हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप की कंपनियों को जमीन पर ला दिया है। महज 2 दिनों में ही अदानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए घट गया है। इसका मतलब ये है कि अदानी ग्रुप की इन कंपनियों में इन्वेस्टर्स का 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गया है, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। हिंडनबर्ग रिसर्च की सुनामी ने अदानी ग्रुप के शेयरों की नैया ऐसी डुबोई कि ग्रुप के एफपीओ के डूबने का भी खतरा पैदा हो गया है। जी हाँ, शुक्रवार को अदानी इंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन ऑफर का पहला दिन था। इस एफपीओ के जरिए अदानी इंटरप्राइजेस में प्रमोटर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने पैसा जुटाने की इस योजना को गड़बड़ा दिया है। अब खबरें आ रही हैं कि बैंकर इस एफपीओ को और लंबा खींचने के बारे में विचार कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि एफपीओ का प्राइस भी कम किया जा सकता है। हालांकि अदानी इंटरप्राइजेस ने शनिवार को इन सभी आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश की है। अदानी इंटरप्राइजेस ने कहा है कि उसका एफपीओ अपने पहले से तय हिसाब से चलेगा और इसका जो प्राइस बैंड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। कंपनी ने कहा है कि एफपीओ तय शेड्यूल और प्राइस बैंड के हिसाब से चलेगा। अदानी इंटरप्राइजेस ने यह भी कहा है कि वे अपने एफपीओ की सफलता को लेकर आश्वस्त है। हालांकि पहले इस तरह की खबर आई थी कि अदानी इंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम एफपीओ के दाम से नीचे होने के चलते इसका एफपीओ या तो आगे बढ़ सकता है या फिर इसके इश्यू प्राइस में कटौती की जा सकती है। इस एफपीओ के बंद होने की तारीख 31 जनवरी है, यानी 31 तारीख तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसे 4 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। शुक्रवार को अदानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में 18.31% की तेज गिरावट रही और कंपनी का शेयर 2,768 रुपए 50 पैसे पर आ गया था। इस गिरावट के चलते अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर इसके एफपीओ के लिए तय की गई कीमत से 11% नीचे आ गया है। शुक्रवार को इसके सब्सक्रिप्शन का पहला दिन था और इसका एफपीओ महज 1% ही सब्सक्राइब हो पाया। इस बात से ये अंदेशा पैदा हो रहा है कि क्या वाकई ये पूरी तरह सब्सक्राइब हो भी पाएगा या नहीं। अदानी ग्रुप के इस एफपीओ के लिए फ्लोर प्राइस 3,112 रुपए रखा गया था, जबकि इसकी ऊपरी लिमिट 3,276 रुपए रखी गई थी। अब इश्यू प्राइस से नीचे शेयरों के दाम आ गए हैं तो एफपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए मुश्किल आ गई है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में जोड़ तोड़ करने, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप से 88 सवाल के जवाब भी मांगे गए थे। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ करार दिया है और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसका मकसद अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ को नुकसान पहुंचाना है। अडानी ग्रुप ने इन 88 सवालों के जवाब भी सिलसिलेवार तरीके से दिए हैं। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि वो भारतीय और अमेरिकी कोर्ट्स में मुकदमे दायर करने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। खैर, फिलहाल अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी कंपनियों के शेयरों में आ रही तेज गिरावट को रोकना और अपने एफपीओ को सफल बनाना है।